कि यार ये कैसा अल्लाह है कि इतना मुसीबत में हम, और ये हेल्प नहीं कर रहा है। इनको चाहिए नमाज कुरान तो हम दे तो रहे हैं, हम इतना तो पढ़ रहे हैं, और मेरी हम्म। अम्मी भी पढ़ती थी। हाँ, फिर लगता था कि मेरी अम्मी भी पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे, फिर भी ये क्यों नहीं सुनते, ऐसा मन में चलते रहता था। फिर मेरे अब्बू एक्सपायर कर गए ओ। उसी टाइम। फिर कुछ दिनों के बाद, मतलब दो दो तीन साल के बाद, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 17 की हुए। जी। तो फिर हाँ, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट किए, तो फिर मुझे किसी लड़के से ना, मतलब प्यार हो गया, ठीक है। जी। वो भी जी। मुस्लिम था। जी। अच्छा। वो भी जी। मुस्लिम था, लेकिन हमसे कास्ट में वो एक होता है ना, जाति की ऊंचा है वो एक नीचा है, ये वाला होता है अच्छा। ना। जी। हाँ, तो वही हुआ था, वो ऊंचा जात का था और हम उससे थोड़ी से नीचे थे, ठीक है। तो वो लड़का ने क्या किया कि उसे पता था कि उसके फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जी। लेकिन फिर भी उसने बोला कि हमसे झूठ हाँ। बोला कि मेरे पूरे फैमिली एग्री है, क्योंकि तुम पढ़ी अच्छा। लिखी हो, तुम अच्छी हो, हाँ बहुत जी। अच्छी होती है, तुम सब बहुत अच्छी हो, तो मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, कर हम्म। लेते हैं। उसने हमसे शादी किया, और शादी करने के बाद मतलब जिस रात बकायदा को, निकाह हुआ आपका, निकाह हुआ? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और वो और भाग भाग कर नहीं, हाँ फैमिली के बीच में ही हुआ जी। किसके फैमिली, आपके के उसके भी फैमिली के नहीं, बीच में? मेरे 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 सिर्फ फैमिली आपकी के। फैमिली के बीच में, हाँ, ओके। वो उसने कहा कि मेरे फैमिली आने वाले हैं, लेकिन वो आया नहीं, कुछ रीजन बता दिया कि इस वजह से रुक गए हैं, तो वो लोग सुबह आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा। और अच्छा। फिर जिस रात मेरी निकाह हुई, फिर 2 दिन के बाद ही वो लड़का भाग गया, मुझे छोड़कर हाँ क्या? भाग गया। और इस रिश्ते से मेरे जितने भाई लोग थे और मेरे घर में जितने भी आदमी हाँ। थे, कोई हाँ। इससे राजी नहीं थे, सिवाय मेरे अम्मी थी बची हुई। उनको, क्योंकि हमने उन्हें धमकी दिए थे कि हम उसी से करेंगे, वरना हम कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ, तो फिर हाँ। हाँ। उन्होंने मतलब राजी हो गए। तो मेरे भाई लोग, जब हम घर पहुंचे, जब अपने घर आए, तो 3-4 दिन तक अपने ही घर में मुझे बंद रहना पड़ा, क्योंकि मेरे घर वाले ना सब लोग मुझे कह रहे थे कि काट डालेंगे, इसको जिंदा नहीं रखना है, क्यों ये ऐसे शादी की है, ठीक है। फिर भी उस लड़का को, वो उसे सारा न्यूज जा रहा था कि उस पर इतना जुल्म हो रहा है छोड़ने की वजह से। अगर वो चाहता तो मुझे साथ में लेकर जा सकता था, प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन जी। उसने मुझे ऐसे हाल में छोड़कर गया। और हम बुरी तरह से एकदम 3 दिन तक छुपे रहे अपने ही घर पे, बिना गेट खोले। अच्छा। और फिर जी, इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरता गया, और कुछ दिनों के बाद फिर ये हुआ मैम कि फिर वो लड़का आता है, ठीक है। फिर वो लड़का हुँ। 2-3 साल के बाद आता है, और हुँ। फिर से वो, और तब तक मेरे घर पे मेरा इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल हुआ कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जिस नजर से मेरे घर वाले मुझे देखते थे और भद्दी भद्दी गालियां देते थे कि जिसने किया है वो मजा लेकर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत गंदा गंदा, सब अपने ही लोग, कि ये किया वो किया। फिर भी हम एक नौकरानी की तरह जी रहे थे उस टाइम। मुझे लग रहा था कि अल्लाह, बस रात दिन अल्लाह के भरोसे थे कि अल्लाह, हुँ। सारे लोग यही बोलते थे कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक जरूर सुनेंगे, अल्लाह से हुँ। दुआ करो, अल्लाह ने दुआ कबूल करता है, ऐसे करके। और जी। हम बस रोजा नमाज में लगे रहते थे, लगे रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़का आया, और फिर से उसकी बातों में हम आ गए, ठीक है। मुझे लगा कि अब हम कहाँ जाएंगे, इससे प्यार किए हैं, शादी किए हैं, तो चलो शायद नादानी होगा, है ना। जी। तो इस वजह से हम फिर उसके झांसे में आ गए, और फिर वो लड़का मुझे लेकर गया, और फिर हम प्रेग्नेंट हुए। जैसे उसे पता चला कि हम प्रेग्नेंट हुए, वो फिर से भाग गया जी। और ओहो! फिर हाँ, और रीजन ये, जबकि इस बीच उसका शादी भी हो गया, ठीक है। ओह! मतलब जब तक वो गायब था, उस बीच उसके फैमिली ने उसका शादी भी करा दिया। हाँ, ओह! अपने ही अच्छा, मेरी बहन से, उसकी अपनी मामी की बेटी से उसका समझ शादी गई, भी हाँ, करा दिया। और ओके। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद भी हुँ। वो मेरे पास आया, और हम अच्छा। उसकी बातों में आकर वो चीज कर गए। और जब उसे पता चला, फिर से वो भाग गया। तो उसको पता ही नहीं था कि मतलब उसके घरवालों को बिल्कुल नहीं पता, आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आपसे उसने शादी की है या कुछ भी? नहीं, उन्हें पता था, उनका कहना था कि वो, मतलब नीचे, मतलब हमसे छोटा जात की है, इसलिए उससे मतलब उसको नहीं रखना है, जबकि वो मुस्लिम है।
मुस्लिम लोग का ये कॉल है फायदा कि हम उठाते हैं। लोगों में कुछ नहीं होता है, हाँ, वो जाति हुँ, बाती कुछ नहीं, वो दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे हुँ, हुँ, तुम हुँ, भीम को नीचा समझते हो, ये वो तुम्हें, है हुँ, ना। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये मुस्लिम होकर भी मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया। फिर वो लोग फिर वहां से, मतलब जब वो भाग गया तो फिर हम बुरी तरह से टूट गए क्या, मेरे पास कुछ कोई चारा ही नहीं था। और फिर मेरी अम्मी भी बीमार रहने लगी, इसी डिप्रेशन में वो चली गई कि फिर अब क्या होगा इसका। और कुछ दिनों के बाद फिर हम प्रेग्नेंट, फिर हम अपने घर पे आए तो फिर बहुत ही बुरा स्थिति हुआ कि उस टाइम मेरी जब डिलीवरी हुई, मेरी माँ ने बहुत ही मुश्किल से, जिसको बोलते हैं ना, जी। डिलीवरी के टाइम मेरा इतना बुरा गया कि एक मतलब बोलने भी अजीब लगता है, कांप रहा है मेरा पूरा बदन, कि एक संतरा खाने का मन करता था ना, अपने ही घर में बता रही हूँ, अपने ही घर में, तो फिर मुझे नहीं खाने थे, हाथ से छीन लेते थे, कहते थे कि जिसने किया वो तो भाग गया, अब ये सब खाने का तुम्हारा मन कर रहा है। ओह! मतलब आपने तो एक हद पार की है टॉर्चर की। जी। फिर और वो भी फिर अपने ही लोगों से, मतलब आपके भाई से बिल्कुल, आप ओह माय गॉड! हाँ। हुँ, और फिर इसी तरह उसके बाद फिर मतलब मेरे घर, फिर मेरी अम्मी ने बहुत मुश्किल से कर्ज वर्ज लेकर, मतलब हमने बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल वगैरह में पैसे वैसे लगाए और फिर जन्म दिया। फिर जब हम अपने घर आए तो लगभग पाँच लगभग 4-5 महीना रहे होंगे घर पे। तो जी। मेरे अपने कजिन जो है, मतलब चचेरा मेरा भाई होता है ना, हुँ, 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 वैसा हुँ। वाला, तो वो हमसे लगभग दुगने बड़े, हाँ, ठीक है, मेरा एज कम है लेकिन वो हाँ, हमसे दुगने बड़े हैं। और हाँ। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा, मुझे इसी चीज, यही चीज हर्ट किया और हुँ, दिल को झकझोर दिया। उसने मुझे एक गंदा सा ऑफर दिया कि हाँ। तुम्हारी तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए जब भी कोई चीज जरूरत हो तुम हमसे मांग सकती हो, मतलब ये वो हाँ, मैं करके, समझ मतलब गई। हाँ, हाँ, मतलब मेरे से रिलेशन बना लो और तुमको अगर हाँ, कोई पैसों की ज़रूरत है बच्चे हाँ, के लिए या खुद के ओह! हुँ, बिल्कुल। अब वो अपना भाई है, मतलब जिंदगी में ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान, मतलब सोचना क्या, कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। मतलब ये भी हम ये मतलब सोचने के लायक ही नहीं था। जब वो बोला तो ऐसा हुँ। लगा कि हम फट जाए जमीन और हम समा जाए, धरती फट जाए और हम समा जाए, इससे पहले कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था। फिर हमने आके अपनी माँ को बताया वो सारी बातें कि वो ऐसे बोल रहा था और मुझे टच भी करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरी माँ बोली कि चुप रहो, किसी को ये बात मत बताना, अच्छा। वरना लोग हुँ, गलत सोचेंगे। हाँ। हुँ, और हुँ। ये बातें मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया मैम, कि फिर मुझे लगा ना कि जब ये लोग अपनी बहन के साथ, है ना, वो भी इतनी छोटी, उसके आगे हम जन्म से भी ज्यादा छोटी है, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, जबकि उसे पता है कि अभी हम बहुत ज्यादा टूटी हुई है, मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे पास और बहुत ज्यादा बुरा जी, स्थिति है। और फिर वो बुरा ऐसा हुआ। ऑफर कैसे दे सकता है। हाँ, तुम ये बोल और वो सकता था कि शादीशुदा होगा ना? हाँ, वो खुद बहुत सारे, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल। हुँ, जी, और वो जी। ऐसा ऑफर कैसे दे सकता है, मतलब एक लड़की को, वो भी अपनी बहन को। मुझे सबसे ज्यादा गंदा ये फील हो रहा था कि एक बहन भाई से ऐसे कैसे, एक भाई अपनी बहन से इस तरह से कैसे बात कर सकता है ना। तो फिर मुझे उस टाइम ये लगा कि अगर ये लोग अपने भाई बहन होकर मुझे इतना गंदा नजर से देख सकता है, तो मेरी बेटी तो इसका कोई है ही नहीं है ना, इसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पर मतलब वो दूसरे का खून है, तो इसके साथ क्या कर सकता है, ये लोग कहाँ आपकी कर बेटी सकता। है? आपको बेटी है? जी। अच्छा, तो ओके। जी, हाँ, तो मुझे लगा कि फिर ये मेरी बच्ची इसके साथ, इन लोगों के साथ कहाँ सेफ है ना। जी, और जी। फिर मेरे वो एक कांड हुआ, फिर और भी भाई लोग थे जो कि मतलब मामा लोग थे, वो लोग भी बड़ा ही बेहुदा नजर से देखते थे, और मतलब ऐसा होता है ना कि मजबूरी का फायदा टाइप का उठाना, हाँ, वो वाला हाँ। फीलिंग आता था मुझे कि वो लोग मेरा मजबूरी का फायदा, ये साफ मुझे दिखता था कि वो जी। मेरा मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो उसके पास है ना। और हुँ, क्योंकि मुझे उस समझ गई। टाइम हुँ, जरूरत था पैसों हुँ, के, कि हाँ कुछ हुँ। बच्चे बीमार होते थे तो मुझे 10 रुपये का भी ना दवा लाने के लिए रोना पड़ता था लोगों के सामने। फिर हम वो सोच कर वहां से निकल गए और किसी, मतलब परिवार के ही मान लीजिए, उनके यहाँ जाकर ना काम करना स्टार्ट कर दिए थे।
दिन लगभग साल भर तक हम उसके यहाँ काम किए घर पे, झाड़ू जी, बर्तन, ताकि उन लोगों के साया मेरे बच्चे पे ना पड़े। और जी। इसी तरह फिर हाँ, फिर हमने सोचा कि वहां पे भी सेम सेम सिचुएशन वहां भी आया मेरे साथ, यही हरकत